कहते हैं एक छोटा सा पल एक किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं एक छोटा सा पल एक किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं हमें जिंदगी के सफर में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का एक रिश्ता बन जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, जो मुझसे छोटे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम हरिओम है, मेरा नाम हरिओम है और आगे के 2 घंटे आपको रहना है मेरे साथ। हाँ, मुझे पता है मेरी ये शक्ल 2 घंटे झेलने के लायक नहीं है, पर क्या करें, इतने पैसे में इतना ही मिलता है। आज के इस मेहंदी के अवसर पर खूब शेरो शायरियाँ होंगी, पर एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो है आपकी हंसी और ताली। तो शुरुआत इसी से करते हैं। एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो कब से मैं ये देख रहा हूं कि ये पीछे जितनी भी आंटियां बैठी हुई हैं, कब से ये डिस्कशन कर रही हैं और कर क्या रही हैं कि मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है, नहीं तुम मुझसे अच्छी नहीं लग रही हो। तो एक सारी इन सारी आंटियों के लिए कि दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, कि दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपने घर के एक महत्वपूर्ण सदस्य से, जिसका नाम अनविक है। इस शोर से मुझे समझ में आ गया कि आप सब समझ गए हैं कि अनविक कौन है, फिर भी तो आप बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे नहीं जानते ये अनविक है कौन। तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आप सभी को कि अनविक एक ऐसा प्राणी है जो इस दुनिया में अभी आया नहीं है, पर उसका नामकरण हो चुका है, ठीक है। और मैं उसका चाचा हूँ। ये सामने जितने बैठे हुए हैं सब चाचा हैं, वो सारी उनकी बुआ हैं, वो सामने जो बैठे हैं उनके पिताश्री हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में बात क्या है कि अनविक जो है वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है भाई, क्या हुआ ऐसा कि कल रात वो मेरे सपने में आया और कहता है कि चाचा पापा मुझे बदनाम कर रहे हैं। हम बोले ऐसा क्या हो गया भाई? तो कहता है कि कुछ बातें हैं मेरे पापा की, मैं वो कहना चाहता हूँ अपने पापा से, तो आप मेरी कुछ बातें हैं अगर उनको बता दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो मैं कहा भाई मैं तुम्हारा इतना बड़ा शुभचिंतक हूँ, मैं उनकी बात ना पहुंचाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? तो अनविक, आप सब समझ गए होंगे अनविक है कौन, ठीक है। तो अनविक की कुछ बातें हैं अपने पापा से, वो सब मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। कि अनविक कहता है कि पापा क्यों मुझे तुम बदनाम कर रहे, पापा क्यों मुझे तुम बदनाम कर रहे, मम्मी मेरी अच्छी हैं पर तुम गंदे बच्चे लग रहे। तुम्हारी करतूतों से देखो आज हम कितना सह रहे हैं, तुम्हारी करतूतों से देखो आज हम कितना सह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों भी आज हमें चाचा कह रहे हैं। मुझे दुनिया में आने की ऐसी क्या मजबूरी है, पापा मुझे दुनिया में आने की ऐसी क्या मजबूरी है, मुझे धरती पर आने में अभी सालों की दूरी है। मजे लो ना पापा, मजे लो ना पापा, आज तुम्हारी मेहंदी है, मजे लो ना पापा आज तुम्हारी मेहंदी है, सूसू पॉटी धुलने की इतनी क्या भी जल्दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा और उनके पिताश्री समझे उनको क्या करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लोगों से बातें करने वाला हूँ और उनको मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। तो चलिए, किसी ने बहुत खूब कहा है कि शादी के बाद बेटा शरबत भी लगता है पानी। किसी ने बड़ी खूब कहा है कि शादी के बाद बेटा शरबत भी लगता है पानी, पत्नी के नखरे पति की कभी सहमति तो कभी नोक झोंक, फिर भी बड़ी प्यारी होती है कहानी। इस शाम को और रंगीन बनाने के लिए आ रहे हैं विकास के मिथिलेश चाचा और आंचल चाची। सो मामा और मामी प्लीज कम ऑन द स्टेज। जहां पर भी हो तो वो टिप्स क्या होगा, पहले मामा आप। देखिए, एक बात विकास के लिए, विकास को ढेर सारी बधाई। और एक छोटा सा अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा था विकास के साथ कि एक बार मैं आया था घर, तो सीनियर के हमारे मैडम के सीनियर के ड्राइवर थे,
तो उनके साथ में घर से वापस जा रहा था, लगभग 9 बज गया था रात। तो हम बोले यार ड्राइवर साहब थोड़ा गाड़ी तेज चलो, चलना है, पहुंचना है। जब तक मैं घर नहीं पहुंचता हूं तब तक मैडम भी खाना नहीं खाती हैं। तो ड्राइवर बोला कि अरे कितनी अच्छी मैडम जी हैं कि यहाँ की जब तक पहुँचते नहीं हैं तब तक खाना नहीं खाती हैं। तो कुछ देर बाद बोला कि आप बड़ी अच्छी मैडम जी हैं, तो क्या बना होगा सर खाना? हम बोले कि यार अब मैं जाऊँगा बनाऊँगा तब ना खाऊँगा। ठीक है। तो फिर वो सीनियर का ड्राइवर था। तो सीनियर का ड्राइवर बोला कि बात तो सही कह रहे हैं सर, यही हालत हमारे सर की भी, SDM सर की भी है। और एक लाइन कहना चाह रहा था कि गीत अमर कर दे ऐसा अल्फाज कहाँ से लाऊं, गीत अमर कर दे ऐसा अल्फाज कहाँ से लाऊं, सोच रहा हूँ कि तुम जैसी मुमताज कहाँ से लाऊं, दिल में तुझे पाने की तमन्ना सजो तो भी है, लेकिन जो तुझको भाता है वो अंदाज कहाँ से लाऊं। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको वो रिपीट करना है, ठीक है? आपकी खूबसूरती को देख, कुछ रोमांटिक अंदाज में, कि आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर नजरों से नजरें मिलाने का दिल चाहता है, नजरों से नजरें मिलाने का दिल चाहता है। आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर नजरों से नजरें मिलाने का दिल चाहता है, नजरों से नजरें मिलाने का दिल चाहता है। मगर क्या करूं, मगर क्या करूं, कमबख्त बीच में चश्मा आ जाता है। हेलो हेलो, मामी प्लीज, आपने कुछ बोला नहीं। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे लगता था कि मैं इस परिवार को कैसे संभाल पाऊंगी, बहुत बड़ा परिवार है, कैसे कर पाऊंगी सारी चीज़ों को। फिर लगता है कि अगर अपना लाइफ पार्टनर आपको समझता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हम सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, अच्छी बुरी, या परिवार को लेके या फिर खुद को लेके, हम सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेते हैं। वही हमारी ताकत होते हैं, वही हमारी शक्ति होते हैं, वही हमारी खुशी होते हैं और वही हमारा प्यार होता है। तो हमारा परिवार ही हमारा प्यार होता है। खूब सताती है, उस दिन वो घोड़ी भी बड़े प्यार से बिठाती है, उस दिन वो घोड़ी भी बड़े प्यार से बिठाती है, ये दुनिया देख हमें ताली बजाती है। मियाँ बीवी के झगड़े में आता नहीं कभी नतीजा, मियाँ बीवी के झगड़े में आता नहीं कभी भतीजा। इस शाम को और रंगीन बनाने के लिए आ रहे हैं अर्चना दीदी और राजन जीजा। सॉरी 11 साल। तो एक बार मैंने अर्चना दीदी से एक क्वेश्चन पूछा कि जीजा आपके लिए क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जीजा मेरे लिए ATM मशीन है। तब मैं समझा ये बाल गिरने के पीछे राज क्या है। तो ये बाल गिरा नहीं है, इस बाल को नोचा गया है। तो एक आदमी को बहुत सारे जुल्म सहने पड़ते हैं, तो वो आदमी ही समझ सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स अगर विकास भैया को देना चाहें, क्योंकि उनकी नई नई शादी होने वाली है, आपको 11 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ बातें, कुछ टिप्स अगर विकास भैया को दें। सबको सादर प्रणाम अर्चना की तरफ से भी। भाई बोल दीजिए आप भी। मेरी तरफ से भी सबको प्रणाम। और विकास भैया जो है हमारे आज के दूल्हे राजा, उनको 9 दंपत्ति जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं समझ में आया? विकास भैया फिर से बोल दीजिए। भाई ये शादी का लड्डू जो है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो हंसी है और ऐसे ही मुस्कुराते रहे विकास भैया हमारे। ना बैठ जाइए, ठीक है, हाथ पकड़िए। हार ला दूं? आप कहें तो सोने का हार ला दूं। तुम कहो कहो तो सोने का हार ला दूं, तुम कहो तो सूरत का अचार ला दूं, कहो तो सोने का अचार ला, सूरत का अचार, सूरत का अचार।
तुम एक बार बस हाँ कर दो, एक बार बस हाँ कर दो, बस एक बार तुम हाँ कर दो, बस एक बार हाँ कर, तुम बस एक बार हाँ कर दो, हाँ भी तो कर दो यार। तुम्हारी जैसी 2-4 ला दूं। नहीं 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 नहीं। शादी एक रहस्य है जो किसी को समझ नहीं आती है। बीवी हम जैसे बेगुनाहों को खूब सताती है। कुछ गलत होने पर अपने मायके फोन लगाती है, कुछ गलत होने पर अपने मायके फोन लगाती है, एक बात का 100 बात उन्हें बताती है। ससुराल और मायके की कहानियों का आता नहीं कभी नतीजा, ससुराल और मायके की कहानियों का आता नहीं कभी नतीजा। इस झंझट से निकलने का बताओ ना कोई सलीका। इस शाम को और रंगीन बनाने के लिए आ रहे हैं बिंदु दीदी। और कि ब्यूटी पार्लर में कितना टाइम लगता है? बात सच है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कुछ टिप्स अगर आप विकास भैया को देना चाहें कि वो शादी के बाद ऐसा कुछ ना झेलें, तुमको कुछ कहना चाहें तो? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। एंड मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा विकास को कि शादी के बाद वाइफ जो भी बोले बस हाँ ही करना है। बस जो भी है हाँ बिल्कुल सही है। जी आपको ऐसे बैठना है इस रोमांटिक अंदाज में। आने के लिए फिर से जाऊंगा जिम, फिर से जाऊंगा जिम, तुम्हें पटाने के लिए फिर से जाऊंगा जिम। मैं तुम्हारा मोबाइल फोन मैं तुम्हारा मोबाइल फोन और तुम मेरी सिम। तुम मेरी सिम। ठीक है, एक डायलॉग आ रहा है। विक्की को कैटरीना पसंद है, विक्की को कैटरीना को, थोड़ा रोमांटिक। विक्की को कैटरीना पसंद है, सैफ को करीना पसंद है, सैफ को करीना पसंद है, विराट को अनुष्का पसंद है, विराट को अनुष्का पसंद है, पर मुझे मुझे सिर्फ और सिर्फ 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 राखी सावंत पसंद है। बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, जब काम नहीं करती तो उसकी सांस फूल जाती है, और जब काम करती है तो उसकी सांसें फूल जाती है। जब बहू शादी करके घर आती है, जब काम नहीं करती तो उसकी सांस फूल जाती है, और जब काम करती है तो उसकी सांसें फूल जाती है, और जब कुछ नहीं करती तो वो खुद फूल जाती है। तो मेरा सवाल आप पांचों से है कि भाभी शादी करके जब घर पे आएंगी तो आप पांचों के जैसे फूल जाएंगी कि आप लोग फूल जाएंगी, क्योंकि सांसें फूलने वाली है। अच्छा मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। अगर सच बोले तो उसकी सांसें फूल जाएंगी। इनकी बातों में सच्चाई लगता है। थैंक यू सो मच आने के लिए। ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। तो 7 वचन हैं जो एक्चुअली में पंडित एक पति और एक पत्नी को दिलवाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से 7 वचन विकास भैया को दिलवाना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना, ठीक है? मैं विकास अग्रहरी शादी के बाद रोज सुबह जल्दी उठूंगा, अपने हाथों से अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अपने हाथों से अदरक वाला चाय मैं नहीं बनाऊंगा, हाथों से अदरक वाली चाय बनवाऊंगा, और फिर अनन्या को जगाऊंगा। फिर अनन्या को जगाऊंगा। ठीक है, दूसरा वचन है कि मैं विकास अग्रहरी शादी के बाद जब भी हमारी लड़ाई नहीं होगी तो सबसे पहले सॉरी मैं ही बोलूंगा। सबसे पहले सॉरी अनन्या जी बोलेंगी, क्योंकि मेरे सौरभ जीजा भी ऐसा ही करते हैं। बस मैं बिल्कुल अलग हुई इस बात। थर्ड वचन है शादी के बाद हर महीने अन्नू को फॉरेन ट्रिप पर ले जाऊंगा। ठीक है, इसमें बात तो मान गए। फोर्थ वचन है कि मैं विकास अग्रहरी शादी के बाद कभी भी अन्नू और शीशे के बीच नहीं आऊंगा, हमेशा आऊंगा। और अगर वो 2 घंटे भी लगाएंगी तो यही कहूंगा कि कितना जल्दी तैयार हो जाती हो। कितना जल्दी तैयार हो जाती हो। यही कहूंगा कि कितना जल्दी तैयार हो जाती हो। यही कहूंगा कितना देर तैयार हो जाती हो। ठीक है, 5वां वचन है कि मैं विकास अग्रहरी शादी के बाद मेरे फोन का एक ही काम होगा, अन्नू की फोटो खींचना। हमारी और अन्नू की दोनों की फोटो खींचना। चलिए ठीक है,
छठवां वचन, मैं विकास अग्रहरी मैं विकास अग्रहरी शादी के बाद शादी के बाद कभी भी किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा। ये वचन नहीं फॉलो कर सकता। अभी आगे बोलिएगा, मजा आएगा। किसी भी पराई लड़की को नहीं देखूंगा, किसी भी पढ़ाई लड़की को नहीं देखूंगा और किसी लड़की को पराई नहीं समझूंगा। किसी लड़की को पढ़ाई नहीं समझूंगा। ठीक है, लास्ट वचन है, तुम मत समझना कि मैं डर गया। मैं शेर हूँ शेर, मैं शेर हूँ शेर, मैं शेर हूँ शेर, आई एम टाइगर। और तुम शेरा वाली हो। बोलिए शेरा वाली मैया की। ठीक है, हंसी मजाक तो चलता रहता है, पर कुछ तारीफें भी करनी चाहिए बंदे की, क्योंकि वो डिजर्व करता है तारीफें। तो कुछ लाइनें हैं इनके लिए मैंने लिखी है कि माना वो बचपन की उम्र तुम्हारी कच्ची थी, माना वो बचपन की उम्र तुम्हारी कच्ची थी, पर बातें कही गई हर वो बातें सच्ची थी। कभी वो बातें हमें चुभती थी, फिर कभी वही बातें हमें अच्छी लगती थी। बीता जो पल वो कल याद आएगा, बीता जो पल वो कल याद आएगा, कल मेरा भाई घोड़ी सच के जाएगा, वो घोड़ी सच के जाएगा। वो माँ कितना सहती थी, सच है ना, वो तुम्हारी दुनिया कितनी छोटी थी, जहाँ तुम और तुम्हारी वो पढ़ाई बस यही रहा करती थी। अब तुम्हारी दुनिया का एक नहीं दो हिस्सा होने वाला है, हर हिस्से में कोई तुम्हें अपना कहने वाला है, कोई तुम्हें अपना कहने वाला है। आज की ये शाम कल नया सवेरा ले आएगा, जो नहीं मिला तुम्हें वो कल जरूर मिल जाएगा, कल मेरा भाई घोड़ी सच के जाएगा, वो घोड़ी सच के जाएगा। थैंक यू सो मच। हंसी मजाक से हट कर है कि कुछ लाइनें मैं उस इंसान के बारे में, तो होता क्या है कि हम हर चीज़ में अपनी मम्मी को क्रेडिट दे देते हैं, पर एक इंसान है जो हर से जरूर होंगे, और कोई किसी का पापा होगा, किसी की मम्मी होगी, कोई उनके बच्चे होंगे। तो एक बेटा अपने पापा से कुछ लाइनें कहना चाहता है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। कि बेटा कहता है कि पापा हर बार मुझे गिरने से बचाया था। याद है मुझे जब मैं दुनिया के लिए सोया था, याद है जब मैं दुनिया के लिए सोया था, पहली बार बेड पर वो सेविंग अकाउंट में जुड़ियों के ताने सुना करते थे। याद है मुझे मेरे कम मार्क्स आने पर पड़ोसियों के ताने सुना करते थे, ना जाने मेरे खातिर आप कितना सहा करते थे। हर बात को कितनी आसानी से टाल दिया करते थे, सिर्फ आप ही थे जो मुझे समझते थे। याद है मुझे वो दिन की थकाहट रातों की करवटों में बदलती थी, कैसे ये दिन ना बीते, बस इसी सोच में वो दिन ढलती थी। कंधों पर वो बोझ कितना कुछ सहती थी, पर सब ठीक है आप यही कहती थी। याद है मुझे जब भी मेरी जेब खाली रहती थी, मेरे बनने के लिए पापा शुक्रिया, एक पापा बनने के लिए पापा शुक्रिया, मुझे एक इंसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।